बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हनी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए चॉकलेट डोनट्स की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बड़े और बच्चे सब चॉकलेट डोनट आइसक्रीम तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना डोनट्स की रेसिपी भी दे दी जाए। सो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें यूज़ करूँगी ऑल पर्पस फ्लोर मींस मैदा, और यहाँ पे मैं मेजरिंग मेथड यूज़ करूँगी। सो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि मैं इसको कैसे मेजर करूँगी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ पाउडर मिल्क। मैंने यहाँ पे नीडो ब्रांड यूज़ की है, आप चाहें तो कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, बट नीडो से इसका रिज़ल्ट ऑसम आता है। देन आई यूज़ शुगर। यहाँ पे मैंने आइसिंग शुगर यूज़ की है मींस पिसी हुई। आपने भी यही शुगर सेम यूज़ करना है। देन आई यूज़ इंस्टेंट यीस्ट मीन्स खमीर। ये डोनट्स का मस्ट इंग्रेडिएंट है और 2 टीस्पून मैं इसमें यूज़ करूँगी। देन आई यूज़ 1 एग, chocolate essence. If you don't have chocolate essence so skip it. अब आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं किस तरह से यहाँ पे ऑल पर्पस फ्लोर मींस मैदे को मेजर कर रही हूँ। आप भी जब भी कोई भी डेज़र्ट बनाने के लिए कुछ भी मेजर करना हो तो इसी तरह से यूज़ करें। जैसे मैं 1 बाय 1 स्पून से इसमें ऑल पर्पस फ्लोर पुट कर रही हूँ और साथ में देखती हूँ कि ये कितने ग्राम हो गया है। इसी तरह से मेजरिंग मेथड आप यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 150 ग्राम इसमें ऑल पर्पस फ्लोर लिया है। सेकंड इंग्रेडिएंट मैंने इसमें मेजर करना है पाउडर मिल्क। 2 ही चीज़ें बस मैं इसमें मेजर करूँगी, और पाउडर मिल्क मैंने यहाँ पे 22 ग्राम लेना है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी कि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहें। शुगर इसमें मैं 5 टेबलस्पून मैंने यूज़ की है। आप अपने को ये शुगर आप पे डिपेंड करता है कि जितना आप शुगर पसंद करते हो, और ये बैटर पे भी डिपेंड करता है कि कितना आपने ऑल पर्पस फ्लोर लिया है और बाकी चीज़ें आपने कितनी ली है। जिसमें आपको लगे कि शुगर की क्वांटिटी इनफ है, बस आप उतना ही रहने दीजिए। बट यहाँ पे यीस्ट आपने 2 टेबलस्पून ले लेनी है। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा घी भी ऐड किया। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर यूज़ कीजिए, उससे इसका रिज़ल्ट और भी बेटर आएगा। अच्छे से मिक्सचर को मिक्स कीजिए ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहें। हल्के हाथ से इसको मिक्स कीजिए, और मैंने इसको सिंपल रूम टेम्परेचर वाटर के साथ मिक्स किया है। बहुत सारे लोग इसको मिल्क के साथ भी मिक्स करते हैं, बट यहाँ पे मैंने सिंपल वाटर यूज़ किया है। आप बहुत मेथड यूज़ कर सकते हैं, मिल्क भी ऐड कर सकते हैं और वाटर भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप मेरा डो देख सकते हैं कि डोनट का डो कितना क्रीमी फ्लफ़ी सा तैयार हुआ है। यहाँ पे आप अपने हाथ की मदद से इसको इस तरह से बिल्कुल गूंद लीजिए कि इसके अंदर कोई भी क्रिस्टल्स ना रहें, वरना तो आपके डोनट जब फ्राई होने के लिए जाएंगे तो वो उस पर क्रैक्स आ सकते हैं। अब इसको एक बाउल के अंदर पुट करेंगे, ऑयल से इसको ग्रीस करेंगे, और आपके पास अगर रैपिंग रोल है तो उसको अच्छे से इस बाउल को रैप कर दीजिए। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसको एल्युमिनियम फॉइल से रैप किया है। 1 to 2 आवर के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे ताकि ये राइस हो जाए, 1 से 2 घंटे के लिए। आफ्टर 1 to 2 आवर इसका टेक्सचर देख सके हैं कि ये फूल चुका है। अब यहाँ पे आप एक बोर्ड ले लीजिए, उस पर थोड़ा सा मैदा छिड़कें और हाथों की मदद से अच्छे से इसको दोबारा इस तरह से करें कि ये जो बैटर है दोबारा से अपने टेक्सचर में, रियल टेक्सचर में वापस आ जाए, कि जिसको आप अच्छे से बेल सकें। अब आप यहाँ पे ट्रे देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल लगाई है, और ये 2 ढक्कन मैं यूज़ करूँगी डोनट्स बनाने के लिए। तो ये टिप है, अगर आपके पास डोनट मेकर नहीं है तो आप तब भी इजीली इसके साथ बना सकते हैं। इसको आप बेल लेंगे। आपने इसको 1/4 इसकी चौड़ाई रखनी है, मीन्स इसको बहुत पतला रोटी के जैसा नहीं बेलना, आपने इसको थोड़ा सा मोटा बेलना है। अब इसको आप कटर है तो कटर की मदद से, नहीं तो इसी तरह किसी भी बोतल का ढक्कन ले लीजिए। जितने आपने शेप में डोनट बनाने हैं, जितने छोटा बड़ा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यहाँ पे पहले आप बड़े वाले
ढक्कन के साथ इसको गोल करके कट कीजिए। देन यहाँ पे आप कोई भी जामशीरी या किसी भी बोतल का ढक्कन ले सकते हैं और इस तरह से अपने डोनट को बिल्कुल इजीली गाइस कट हो जाएंगे। और यहाँ पे एल्युमिनियम शीट के ऊपर रखते जाएं। एल्युमिनियम शीट के ऊपर रखने का पर्पज़ ये है कि आपके डोनट इसके साथ स्टिक नहीं करेंगे, इजीली आप इसको उठा सकेंगे। सो यहाँ पे मेरे ऑल डोनट्स बन के तैयार हैं और यहाँ पे ऑयल मेरा गरम हो चुका है। बिल्कुल हल्के ऑयल में, बहुत तेज़ ऑयल गरम किया हुआ ना हो, वरना तो आपके डोनट्स बर्न हो सकते हैं। बिल्कुल लाइट फ्लेम के अंदर आपने आराम से ऑल डोनट्स को इसमें पुट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे डोनट्स राइज कर चुके हैं। इसको आप बिल्कुल लो फ्लेम के अंदर इतना पकाएं कि ये आपको लगे कि अंदर से बिल्कुल पक चुके हैं। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा पक जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे डोनट्स यहाँ पे रेडी हैं। मैंने कुछ बड़े बनाए, कुछ छोटे बनाए और यहाँ पे मैं इसकी डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ स्प्रिंकल। मेरे पास ये 3 से 4 कलर के स्प्रिंकल थे और चॉकलेट यहाँ पे मैंने मेल्ट की, डार्क चॉकलेट। ऑफ कोर्स चॉकलेट तो इसमें यूज़ होगी। सो 1 बाय 1 आप एक एक डोनट उठाते जाएं, इजीली इसके अंदर डिप करें। नेक्स्ट आप स्प्रिंकल के अंदर डिप करें और आपका डोनट रेडी है। इस तरह से ऑल डोनट्स को मैं रेडी कर लूँगी। अगर आपके पास पीनट्स या कोई भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हैं तो आप इस तरह से उनको ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कीजिए। अगर आपके पास वाइट चॉकलेट है तो आप वाइट चॉकलेट से इसको डेकोरेट कीजिए। शुगर से भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपको इसको डेकोरेट करना हो, टेक्सचर जिस तरह से आपको अच्छा लगे, आप उस तरह से इन डोनट्स को डेकोरेट करें। चाहें तो जिस तरह से मैंने कुछ डोनट्स आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल चॉकलेट से तैयार किए, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस हमारे होममेड डोनट्स बन के तैयार हैं। कितना इजीली मैंने इनको बनाया घर पे। और यहाँ पे आप देखिए कि ये अंदर से बिल्कुल कुक हुए हैं, बहुत ही सॉफ्ट फ्लफ़ी टेक्सचर बन के तैयार हुआ है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।